कोशिश कर रहा है। आउटसाइड बैटमैन का अंदाजा बिल्कुल सही था। उसे किस करने के बाद क्या देखते हैं रास अल खुल को पानी एक विशाल लहर में बदल जाता है। वो जो भी करना होगा करेंगे। और ये क्या, वो पीछे पलटकर पानी को उड़ाने लगता है। अगर मैं उससे बात कर सकूं तो मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। ब्लू बीटल भी अपनी फुल एनर्जी से ब्लास्ट करता है। इनॉग्रेशन डे 11:26 AM। निर्वाचित प्रेसिडेंट आज शपथ ग्रहण कर अपना पद संभालने वाले थे। बैटमैन ने यहाँ कुछ गलत होने के अपने शक के चलते स्टील और एक्वालेट को यहाँ की जिम्मेदारी दी थी। प्रेसिडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। प्रेसिडेंट चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए लोगों का स्वागत कर रहे थे। स्टील और एक्वालेट चारों तरफ अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए थे। रास अल खुल्स अंडरग्राउंड सेंचुरी ब्राजील। हम देखते हैं कि बूमरैंग बैटरैंग से गिरा बेसुध पड़ा था। आइवी बैटमैन के फैलाए वीड किलर से जूझ रही थी। हार्ली अपना दल बदल कर भागने के फिराक में थी। बाकी सभी भी बैटमैन से मात खा चुके थे। अथानासिया को उनकी सुसाइड स्क्वाड का कोई भी मेंबर जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि बैटमैन उनकी बोलती बंद कर चुका था। सन ऑफ बैटमैन डेमन एनिमल मैन को एल्फ्रेड को गार्ड करने और अपनी बहन अथानासिया को रास को ढूंढने के लिए कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, अपनी निंजा टेक्निक का यूज करते हुए। आइवी, हार्ली पानी, इसे पानी चाहिए। हार्ली आइवी को पानी पिलाते हुए उससे पूछती है क्या हुआ था। आइवी लड़खड़ाती हुई आवाज में एक ही शब्द कहती है, एटमैन आई एम सॉरी। मैं उससे बात करूंगी, सख्ती से, हो सका तो अपने घूंसों से। वो सेंचुरी की तरफ जा रहा है, सेंचुरी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हार्ली उसका हालचाल पूछती है, उससे माफी मांगती है, फिर उसे किस करने के बाद कहती है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मुझे ढूंढने आना, ठीक है, लेकिन अच्छे इरादे से, दुश्मन को पकड़ने के इरादे से नहीं। इधर एनिमल मैन को अचानक ही कोई चीज हिट करती है। ये बैटमैन था जो उसे बेहोश करके एल्फ्रेड की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन जिससे पहले कि बैटमैन एल्फ्रेड को ले जाता, तुम इन्हें मत छुओ। डेमन, तुमने यहाँ क्या किया? जो तुम्हें करना चाहिए था। ये गलत है। तुमने इन्हें मरने दिया, मैं इन्हें वापस लाया हूँ। तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? डेमन का सोचना था कि बैटमैन ने हमेशा एल्फ्रेड का यूज ही किया, नौकर की तरह, जबकि वो उन दोनों के लिए पिता समान थे। तभी एक जबरदस्त पंच डेमन की नाक पर, जिस पर डेमन मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स इट डैड, आप बस यही कर सकते हैं। बैटमैन। इतने में लूक प्लस बैटगर्ल और हार्ली भी वहां आ पहुंचते हैं। बैटमैन अपने बेटे से कहता है, मैं एल्फ्रेड को ले जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। कहाँ? घर? हाँ, अपनी सजा पूरी होने के बाद। तो तुम मुझे फिर से बंद करने की पेशकश रख रहे हो? तुम इस बारे में बहुत खराब हो और तुम एल्फ्रेड को नहीं ले जा रहे हो। इतना कहकर डेमन घुमाकर बैटमैन को किक मारता है, जिसे वो आसानी से ब्लॉक कर लेता है। बैटमैन उसका हर बार डॉज कर रहा था। ये सब एल्फ्रेड की आंखें देख रही थी। बैटमैन का डेमन को पंच, दोनों का सर टकराना, फिर डेमन का हाथ झटके से पकड़ा जाना, ये सब एल्फ्रेड महसूस कर पा रहा था। फाइनली बैटमैन डेमन का हाथ तोड़ देता है, जिससे वो दर्द में कराहते हुए घुटनों पर आ जाता है। बैठे रहो, तुम्हें मुझे रखना होगा। हो गया। इतना कहते हुए बैटमैन डेमन को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसका हाथ रोक लेती है। ब्रूस, वो जाग गए थे। एल्फ्रेड, शांत हो जाओ। ये देख बैटगर्ल स्तब्ध रह जाती है। तुम लड़ना बंद कर सकते हो, सब ठीक है सन। इतना कहते हुए एल्फ्रेड ब्रूस को गले से लगा लेता है। जारी रहेगा। एल्फ्रेड, आई एम सॉरी। ल्यूक के पूछने पर बैटगर्ल और हार्ली उसे बताती है कि वो एल्फ्रेड है, वो मर गया था, वो बैटमैन का बटलर था, या यूं कहें है। डेमन एल्फ्रेड को गले लगाने के लिए बढ़ता ही है कि बैटमैन उसे रोकते हुए कहता है, तुम इन्हें मत छुओ। तो एल्फ्रेड उन्हें डांटते हुए कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, एक दूसरे को माफ कर दो अभी। पर दोनों बुत बने एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। डेमन कहता है, एल्फ्रेड, इन्होंने तुम्हें मरने दिया। नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, ये कभी नहीं करेगा, ये तुम जानते हो। तुम जाग गए। हम देखते हैं रास अल खुल को, जो अथानासिया, टालिया और निंजास के साथ वहां आ गया था। रास अल खुल? एल्फ्रेड ने रास को सुना था, इसलिए वो बैटमैन और रास दोनों को समझाने की कोशिश करता है। बैठो, बात करो, एक सॉल्यूशन निकालो जो इंसानियत को बचाए और ग्रह को बचाए। ल्यूक भी कहता है, देखो, मैं तुम लोगों को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बैटमैन के ज़ोंबी बटलर की बातें बहुत सेंस करती हैं। तभी अचानक एक जोरदार गूंज सभी का ध्यान ऊपर खींच लेती है। वो क्या है? बैटमैन तुरंत समझ जाता है कि ये कौन है। ये नीला भ्रंग है, इट्स ब्लू बीटल। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आउटसाइड बैटमैन का अंदाजा बिल्कुल सही था। ब्लू बीटल सेंचुरी की शील्ड पर अंधाधुंध शूट किए जा रहा था। I'm coming, मैं आ रहा हूँ। विक्सन गूंज की तरफ दौड़ते हुए आती है। हो क्या रहा है? विक्सन,
बैटगर्ल, ये जो भी है उसे रोको। क्या यहाँ कोई जगह है जहाँ सिग्नल आते हैं? अगर मैं उससे बात कर सकूँ तो मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी ब्लास्ट उस अंडरग्राउंड बंकर पर बनी एनवायरमेंटल शील्ड को तोड़ देता है। रास चिल्लाता है, नहीं! बैटमैन, बैटगर्ल, आई एम सॉरी, एंट्रेंस पर हमला किया गया इसलिए मैं तुम तक पहुंचा। क्या तुम सब ठीक हो? ओह किड, What's wrong? ब्लू बीटल की नासमझी एक बेजुबान की मौत बन गई थी। विक्सन उसकी शक्तियां उधार लेती है और तुमने अभी एक प्रजाति को वाइट आउट कर दिया। वो फुर्ती से ब्लू बीटल की तरफ झपट्टा मारती है, लेकिन ल्यूक बीच में आकर उसे शूट करने से रोकता है और विक्सन को जकड़ लेता है, पर तभी उस पर कोई पीछे से हमला कर देता है। एल डिएब्लो, ये वही था जिसने एंट्रेंस को तबाह किया था। डॉटर ऑफ बैटमैन कहती है, मैं जीवन भर यही करना चाहती थी। वो बैटमैन के फेस पर एक मुक्का जड़ देती है। माहौल बहुत गर्मा गया था और डेमियन घायल था, इसलिए वो एल्फ्रेड को वहां से निकालने लगता है। हमें आपको यहाँ से निकालना होगा। ब्लू बीटल वर्सेस एल डिएब्लो खतरनाक मोड पर था। राज उन पर चिल्लाता है, पावर यूज मत करो। टालिया, उन्हें रोकने में मेरी मदद करो। टालिया सबको समझाने की कोशिश करती है, रुक जाओ, तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। ब्लू बीटल की अपनी फुल एनर्जी से ब्लास्ट करता है, जिससे एल डिएब्लो घायल हो जाता है। मैं नहीं कर सकता, अपनी ही शक्तियों से कंट्रोल खोने लगता है। मेरा यही इरादा नहीं था। मैं इसे रोक नहीं सकता। सिचुएशन को बिगड़ता देख ल्यूक और ब्लास्ट सभी को अपने अंदर समेटने लगते हैं। आई एम सॉरी। और फिर ब्लू बीटल की नासमझी की वजह से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एल डिएब्लो पूरी तरह से बर्निंग स्टार बन जाता है और फिर विस्फोट इतना भयानक था कि कोई भी उससे बच नहीं पाता। जारी रहेगा। 11:56 AM। उस भयानक विस्फोट से प्लास और ल्यूक ने बाकियों को तो बचा लिया, लेकिन सेंचुरी में बसे सभी पशु पक्षी मारे गए थे। प्लास जख्मी हो गया था। बैटगर्ल उनसे पूछती है, प्लास, ल्यूक, क्या तुम ठीक हो? विक्सन थाईलेसन टाइगर को देखती है, नहीं, वो आखिरी थी, वो सभी आखिरी थे। आंसुओं में डूबा राज गुस्साता है, क्या तुम यही करने आए थे डिटेक्टिव? डालिया अनकॉन्शियस पड़ी अपनी बेटी की तरफ दौड़ती है। अथानासिया, मॉम, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, और उसे सांत्वना देती है। तुम यहाँ आए अपनी बेटी और अपने बेटे को इस तरह चोट पहुँचाने? बैटमैन ये सुनकर चौंक जाता है कि वो लड़की अथानासिया है, उसकी बेटी है। राज टालिया के पास जाता है और उसे सांत्वना देता है और कहता है वो पूरी तरह से नहीं हारे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नए उम्मीदवार प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ले रहे थे। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ। स्टील उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी। स्टील, आई थिंक मैंने कुछ देखा। क्या? मुझे नहीं पता। तभी बैकग्राउंड में राज की आवाज आती है, ये तो होना ही था, तुम गलत जगह पर हो डिटेक्टिव। फिर से एक्वालिड स्टील को आसमान में और ऊपर जाने को कहता है। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। 11:58 AM। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का पद ईमानदारी से निभाऊंगा। स्टील को तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी, पर एक्वालिड प्रेसिडेंट से दूर जस्ट सामने बनी रिवर में उतरने लगता है। 11:59 AM। यही कारण है कि हम अपने युद्ध के लिए जवानों की भर्ती करते हैं। स्टील दोबारा पूछती है, एक्वालिड, क्या तुम्हें कुछ दिखा? क्या मैं प्रेसिडेंट को यहाँ से ले जाऊँ? क्योंकि उनके अंदर आग है, बस हवा में ही रहो। और ये क्या? वो पीछे पलटकर पानी को उड़ाने लगता है। 12 AM। देखते ही देखते पानी एक विशाल लहर में बदल जाता है। वो जो भी करना होगा करेंगे। लहर का टारगेट निर्वाचित प्रेसिडेंट थे, अगर उन्हें लगता है कि यही सही है। जैक्सन, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? देखते ही देखते वहाँ पानी का ज़लज़ला आ जाता है। जैक्सन! स्टील तेजी से जैक्सन को रोकने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो बैटमैन की बात भूल गई थी कि अगर तुम्हें कुछ भी गलत महसूस हो तो तुरंत प्रेसिडेंट को उड़ा ले जाना। प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट सभी पानी की गहराइयों में डूबते जा रहे थे। उधर राज के ठिकाने पर तुम्हारे पास वो है जो तुम चाहते थे डिटेक्टिव। तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम एल्फ्रेड को ले जा सकते हो। तुम्हारा मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और हर कोई हार गया। हम देखते हैं सभी लोग मारे गए थे। इट्स ओवर। तुम और तुम्हारे लोग जा सकते हैं। टालिया, प्रिपेयर टू मूव, चलने की तैयारी करो। क्या किया तुमने रास? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारी कंट्री के सिस्टम से एक विनाशकारी शक्ति को हटा दिया है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार प्रेसिडेंट को हटा दिया है। लेकिन तुमने आज यहाँ जो किया है उसे वापस नहीं किया जा सकता। तुमने इस दुनिया से एक लापरवाह स्वार्थी पल में जो कुछ भी छीन लिया है उसे कभी बदला नहीं जा सकता। इतना कहते हुए रास अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक फाइनल वार्निंग के साथ कि बैटमैन
अगली बार उसके रास्ते में सोच समझ कर आए। हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। राज। इंसान खुद को मिटा रहे हैं, हम उन्हें ग्रह को अपने साथ बर्बाद करने से रोकने जा रहे हैं। टालिया, हम साइड बी की तरफ जा रहे हैं। अब हमें एक अलग ही जगह दिखाई जाती है। ये एक विनाशकारी क्षति है राज अल घोल। हम सभी के लिए ये है आई एम सॉरी सोलोवर। ये वही सोलोवर है जिसे तुमने द फ्लैश सीरीज में भी देखा होगा, जो अपनी दिमागी तरंगों से किसी को भी अपनी कठपुतली बना सकता था। सोलोवर राज से अपने प्लानिंग के टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाने की बात कहता है, जिसके लिए राज भी सहमत था। एग्रीड। जैसे ही वो उसे पूरा बना लेगा हम उसे मार डालेंगे। उसका काम कैसा चल रहा है? बहुत धीरे। फिर हम रास और सोलोवर को किसी गुप्त जगह की तरफ जाते हुए देखते हैं जो तहखाने के रूप में बनी हुई थी। रास वहाँ मौजूद एक शख्स से कहता है हम अपने टाइम फ्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहता है मैं अपनी स्पीड से और ज्यादा तेजी से काम नहीं कर सकता। हाँ तुम कर सकते हो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मेरे पास तुम्हारा परिवार है और मैं उन्हें टॉर्चर करूंगा। अपना काम करो प्रोफेसर ईवो, जारी रहेगा। तो दोस्तों, क्या है ये मशीन? रास इससे क्या चाहता है? और क्या रास का दूत ब्लैक एडम को अपने युद्ध में शामिल कर पाएगा? क्या होगा जब डेमन को पता चलेगा कि कारा क्रिप्टोनियन है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक तो कर ही दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करके सुपर हीरो एंट्री मार ही दो यार। और देखते रहो LK एक्सप्लेनर।